हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देखो, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ SPDF सब सेल्स, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बताना है। फिर जो हमारे सब सेल हैं SPD और F, तो ये चारों की जो शेप होती है वो कैसे होती है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के अनुसार लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड पे मूव चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न आकृति के थ्री डायमेंशनल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिविम क्षेत्र, ठीक। त्रिविम क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न आकृति जैसे थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविम क्षेत्र में रहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम लोग क्या करते हैं, जो SPDF है, अब ये चारों का हम लोग क्या करेंगे, शेप देखेंगे, ठीक है। शेप, तो क्या लिखेंगे, शेप ऑफ SPDF सब सेल, है ना। ये सबका हम लोग अभी शेप देखेंगे। तो बारी बारी एक एक करके सबका देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग किसका, S है, P सब सेल है, D सब सेल है, F सब सेल है, ठीक है। S जो होता है, तो S का शेप कैसे होता है, ये सब सेल है। अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर भी ना, यहाँ पे शेप लिख लो। एस का सब सेल होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, ठीक है। पी है,
पी का जो शेप होता है वो क्या होता है, डंबल आकार का होता है, डंबल शेप, ठीक है, जिसको हम लोग डंबलाकार बोलते हैं। डमरू देखे हो आप लोग शिव जी का, सेम वैसी होता है ना। डी है तो डी का शेप क्या होता है, डबल डंबल आकार, डबल डंबल शेप। आप लोगों के सिलेबस अभी फर्स्ट ईयर वाले हो, फर्स्ट ईयर में अभी एफ नहीं दिया है, तो आप लोग तो अभी मेन 3 तक जानो, एस पी डी का, है ना। तीनों चीज़ तक अभी आप लोगों को देखना है, तो सबसे पहले आप लोग तीनों का देख लो, फिर नेक्स्ट में ना हम लोग एफ का देख लेंगे, है ना। तो ये एस जो होता है, एस का क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पी का क्या होता है, डंबल शेप होता है। डी का क्या होता है, डबल डंबल शेप होता है ना, ठीक। अब एक एक करके हम लोग सबका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा एस सब सेल, ठीक। एस सब सेल है तो एस सब सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डंबल आकार का होता है। तो सॉरी स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, गोलाकार। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, शेप मतलब ऐसे होगा, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक। ये है हमारा एस सब सेल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आप लोगों को एक्सिस बताना है ना। आप लोग जानते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। तब एक एक्सिस बताने के लिए कैसे करेंगे, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। ये है जस्ट इसके नीचे वाला है ना, वाई एक्स, ठीक है। ये है हमारा क्या, एस सब सेल, जिसका शेप स्फेरिकल होता है। इसको एक्सिस पे हम लोग बताएंगे तो क्या होता है, ये इस तरीके से होता है ना। अब इसको आप लोग ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर इस तरीके से देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये कैसे होता है, ये एक्सिस इसका ऐसे होगा, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ये होगा हमारा जेड एक्सिस, जिसको हम लोग इस पे बताएं, ठीक है। खाली हमको यहाँ पे शेप देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका, पी सब सेल का। देखो पी सब सेल, नेक्स्ट है हमारा पी सब सेल। सबसे पहले ये जान लो, पी जो सब सेल होती है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, डंबल शेप, ठीक है। तो इसमें जो पी है हमारा, पी जो है ना डंबल शेप का होता है, और इसमें क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं। 2 लोब होता है, डंबल शेप का होता है बोल रहा है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये एक लोब हुआ, ये दूसरा लोब हुआ, ठीक। 2 लोब है यहाँ पे, 1 2। ये हो गया हमारा क्या, पी सब सेल। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो जो पी सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्बिटल को पी एक्स, दूसरा वाला ऑर्बिटल को पी वाई, और तीसरा वाला ऑर्बिटल को पी जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल है
ऐसे होता है 3 ऑर्बिटल, और एस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है ना। अब देखो ये फर्स्ट वाला है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस ऑर्बिटल को पी एक्स नाम, इसका पी वाई और इसको पी जेड। क्लियर है। अब देखो पी सब सेल में क्या होता है, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, मतलब जो तीनों ऑर्बिटल हैं, तो तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इक्वल है ना। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है क्या है, एनर्जी इक्वल है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो तीनों का क्या करेंगे, शेप बनाएंगे। तो हमारा जो पी सब सेल है पी सब सेल में जो 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम है। इसमें डिफरेंस है तो वो क्या है, जो शेप है वो डिफरेंट है। ठीक, एनर्जी तो तीनों की सेम ही है, ठीक है, बस शेप थोड़ा डिफरेंस रहेगी। तो कैसे रहेगी वो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लोब है वो 2 तरीके से होता है। एक तो कैसे होता है, बिटवीन दी एक्सिस होता है। कैसे कैसे होता है, एक होता है बिटवीन दी एक्सिस, एक होता है ऑन दी एक्सिस। ठीक है। अब देखो बिटवीन दी एक्सिस का मतलब क्या होगा, अब बारी बारी से हम लोग बनाते हैं, फिर आप लोगों को समझ आते जाएगा। ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका बनाएंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों हैं। तो पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का, तीनों को बनाना है ना हम लोगों को। ठीक है। तो देखो तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिटवीन दी एक्सिस क्या होगी और ऑन दी एक्सिस क्या होगी। ठीक है। देखो यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, जैसे ये एक्स हो गया, ठीक, यहाँ पे वाई रहेगी, ये जेड हो गई। तो वाई को बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ऐसे ना, ये जो एक्स जो हमारा एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस के क्या है, बीचों बीच है, तब ये होगा हमारा ऑन दी एक्सिस। जो लोब हम बनाए हैं ना, ये लोब यदि जो यहाँ पे एक्सिस दिख रहा है उसके पूरा क्या है, सीध में है, तब इसको हम लोग बोलेंगे ऑन दी एक्सिस। और यहीं पे बिटवीन दी एक्सिस हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है। तो बिटवीन दी एक्सिस किसको बोलेंगे, जो हमारा एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो दोनों एक्सिस के बीच में, है ना, दोनों एक्सिस के बीच में जो लोब बन रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे बिटवीन दी एक्सिस। समझ आया। ऑन दी एक्सिस का मतलब क्या, सीधा सीधा रहेगा। ठीक है। बिटवीन दी एक्सिस का मतलब क्या, 2 एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस के बीच में जो लोब बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जो हमारा पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के तीनों, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, अभी शेप देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग किसका, पी एक्स का। तो पी एक्स का जो वो होता है, शेप होता है, वो क्या होता है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा जेड एक्सिस हुआ। ठीक, ये है पी एक्स एक्सिस पे बना है जो लोब है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है।
ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस बनेगा। तो जो वाई एक्सिस होता है पी एक्स वाई है ना, तो पी वाई जो एक्सिस होता है ऐसे बीचों बीच में बनता है, मतलब ये क्या होता है, बिटवीन दी एक्सिस होती है ना। तो ये अगर देखें एक्सिस तो ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। फिर थर्ड होगा हमारा पी जेड, ये क्या है, पी वाई है, पी जेड। अब पी जेड देखो तो पी जेड में क्या होता है, पी जेड में आप लोग को हम अपने से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो ये पी एक्स बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे लोब बनेगी, पी वाई बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे लोब बनेगी। अब पी जेड बना रहे हैं तो जो जेड एक्सिस है उस जेड एक्सिस पे क्या बनेगी, लोब ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक्स हो गया, ऐसे लाएंगे तो वाई हो जाएगा, और ये हो गया हमारा जेड। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी जेड। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या चीज़ें देखे हैं, जो हमारा पी सब सेल होता है, तो पी सब सेल में तीनों की एनर्जी, जो तीन ऑर्बिटल होते हैं तीनों की एनर्जी तो समान रहती है, बट डिफरेंट क्या होती है, शेप डिफरेंट होती है। तो दिख रहा है पी एक्स का ऐसा शेप है, पी वाई का ऐसा शेप है, पी जेड का ऐसा शेप है, मतलब तीनों का जो शेप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी सब सेल के लिए, पी ऑर्बिटल का जो तीनों हैं उसका शेप। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डी सब सेल के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, डी सब सेल। जो डी सब सेल होती है तो डी सब सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डबल डंबल आकार का होता है। और डबल डंबल आकार का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, एक डंबल तो ये हो गया, ठीक है, और एक डंबल ये हो गया, मतलब डबल डंबलाकार होता है। तो ये डबल डंबलाकार है हमारा डी सब सेल। अब देखो जो डी सब सेल होती है तो डी सब सेल में कितनी ऑर्बिटल, तो आप सभी को पता है डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर इसमें भी क्या होते हैं, जो 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, पांचों ऑर्बिटल का जो नाम है वो अलग अलग है। इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई, इसका नाम क्या है, डी वाई जेड, इसका नाम क्या है, डी जेड एक्स, इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डी जेड स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब इसमें से हमको जो डी सब सेल होती है तो ये डी सब सेल में भी क्या होगी, वही जो पी सब सेल में देखे हैं, कौन सा देखे हैं, कौन सा देखे हैं, बिटवीन दी एक्सिस और ऑन दी एक्सिस देखे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डी सब सेल है, इस डी सब सेल में ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। ठीक है, और इसमें से जो 2 दिख रहा है वो और एक और, तो ये क्या होते हैं, ऑन दी एक्सिस होते हैं। पर अभी देखते हैं हम लोग ऑन दी एक्सिस। ठीक है, अब देखो आप सभी लोग क्या देखे होंगे कि जो हमारा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये जानते हैं कि डी ऑर्बिटल मतलब डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, जिसमें से डी एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि जो डी सब सेल होती है ना, उसमें क्या होता है, 6 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो हम लोग 5 को मात्र पढ़ते हैं। तो देखो 3 जो होगा, 3 ऑर्बिटल वो क्या होगा, बिटवीन दी एक्सिस होगा। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे समझ आ जाएगा। और जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, ऑन दी एक्सिस होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस, तो बिटवीन दी एक्सिस का तो तीनों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। 3 तो आप लोग को दिख ही रहा है। और इसमें हमको कितना दिख रहा है, मात्र यहाँ पे हम लोग को 2 दिख रहा है। लेकिन एक तीसरा भी होता है जिसको बनाया नहीं जाता है। तो तीसरा कौन सा होगा, देखो जो 2 दिख रहा है कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी क्या है, डी क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जैसा हम लोग ऊपर में देखें एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो वैसे तो ये भी होगा ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो तीन दिख रहे हैं ऑर्बिटल, ये ऑन दी एक्सिस होते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब सॉरी शेप बनाते हैं, है ना। तो देखो इसका शेप कैसे होगा। देखो इसका क्या बोला गया है, डबल डंबल आकार का होता है, यही बोला गया है ना, यही बोले हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब हम लोगों को किसके किसके बीच में बनाना है शेप, तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग डी एक्स वाई। आप लोग चाहो तो तीनों को लिख सकते हो, मगर हम लोग बारी बारी एक एक का बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाई कर दिए, नहीं तो आप लोग तीनों बना सकते हैं एक्स वाई जेड। फिर उसके बीच में क्या करते जाओगे, जिसका जो ऑर्बिटल रहेगा उसके बीच में आप लोग लोब बनाते जाओगे। तो देखो ये डबल डंबल आकार का होता है, और हमको क्या बनाना है, डी एक्स वाई बनाना है। तो एक क्या रहेगा हमारा, एक क्या रहेगा, देखो बिटवीन दी एक्सिस बोला है। बिटवीन दी एक्सिस का मतलब आप लोग को पहले भी बताया गया है। बिटवीन दी एक्सिस का मतलब क्या होगा, जो दो लोब के दो एक्सिस के बीच में लोब बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन दी एक्सिस। तो बिटवीन दी एक्सिस है, मतलब क्या होगा, जो लोब बनेगा वो एक्सिस के बीचों बीच बनेगा। तो जो हमारा तीन ठो ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तीनों क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है। और बिटवीन दी एक्सिस है मतलब लोब कहाँ पे बनेगी, बीचों बीच बनेगी। फर्स्ट हुआ। दूसरा हम लोग बनाते हैं डी वाई जेड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। फिर इसके बीच में आप लोग क्या करो, लोब बना दो। क्लियर? तीसरा है हमारा क्या, जेड एक्स, है ना। देखो जेड एक्स है, क्या होगा ये, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर क्या करोगे, बिटवीन दी एक्सिस है, मतलब एक्सिस के बीच में लोब बनाना है इस तरीके से। इसका नाम क्या होगा, डी जेड एक्स। तो आप लोगों को तीनों ऑर्बिटल दिख रहा है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बताते हैं ना कि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव निगेटिव है। दोनों सेम सेम साइड रहेगा, चाहे इधर को आप लोग पॉजिटिव बनाओ, चाहे इधर को बनाओ, पोलर नॉन पोलर ऐसे होता है ना। तो आप लोग जिधर को बना रहे हो उधर ही को बना लेना, है ना। चाहे आप लोग, ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव, आप लोग इधर को पॉजिटिव देना चाहो तो इधर को निगेटिव कर सकते हो, इधर निगेटिव कर सकते हो, इधर पॉजिटिव कर सकते हो। तो ये जो तीन शेप था, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो तीन ऑर्बिटल हैं, तीन ऑर्बिटल क्या हैं, बिटवीन दी एक्सिस है। अब बच गए कितने, तीन ऑर्बिटल और बचे, तो वो तीन जो ऑर्बिटल रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑन दी एक्सिस रहेंगे। तब उसको भी देखते हैं। ठीक, देखो अब ऑन दी एक्सिस वाला बनाते हैं। वो जो तीनों थी, तीनों मतलब थे, तो तीनों क्या थे हमारे, बिटवीन दी एक्सिस थे। अब ऑन दी एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, देखो ऑन दी एक्सिस में कैसे कैसे बनेगा। पहले हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तीन ठो हो गया। अब हम लोगों को किसका किसका बनाना है, सबसे फर्स्ट बनाना है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, फिर डी वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, फिर डी एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। इतना का बनाएंगे। अब देखो
अब ये क्या बोला गया है इसको, ये रहेगा हमारा ऑन दी एक्सिस। अब ऑन दी एक्सिस का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, जो एक्सिस है उस एक्सिस के बीचों बीच, बीचों बीच कहने का मतलब एक्सिस के सीध में ना, बीच मतलब ये हो जाएगा एक्सिस के सीध में जो लोप बनेंगी उसको हम लोग ऑन दी एक्सिस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब फिर वाई जेड के बीच कर रहे हैं तो ये हो गया वाई एक्सिस, इसको ले लेते हैं जेड एक्सिस। फिर जेड और एक्स के बीच में कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब आप लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, लोब को बना देना है। ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को पहले जानना होगा ना कि ऑन दी एक्सिस होगी कि बिटवीन दी एक्सिस होगी, उस हिसाब से आप लोगों को ये लोब को बनाना है। तो ये हो गया हमारा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर कौन हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखो 3 हमारा ऑर्बिटल था, बिटवीन दी एक्सिस था। अब 3 ऑर्बिटल जो है हमारा वो क्या है, ऑन दी एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो अब क्या होता है, जो ये ऑर्बिटल है, कौन सा, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ठीक, दोनों। तो हमारा तो जो उसमें दिख रहा है, जो डी का 5 ठो ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, उसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है ही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कौन सा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, और कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक। तो ये दोनों का क्या होता है, LCAO मेथड। इसको आप लोग जब आगे क्लास जाओगे तो बोलते हैं ये LCAO से मतलब क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो LCAO है इसका पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके द्वारा हम लोग ये दोनों जो दिख रहा है ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, DZ स्क्वायर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। बाकी ये जो दिख रहा है ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जब ये दोनों का LCAO मेथड के द्वारा कंबाइन किया जाता है या जोड़ा जाता है तो हमको जो ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं DZ स्क्वायर। तो वहाँ पे जो D ऑर्बिटल आप लोगों को D सब सेल्स दिख रहा है उसमें 5 ऑर्बिटल है, इसीलिए क्या करते हैं, दोनों ऑर्बिटल मिला के ये एक ऑर्बिटल बनता है, इसलिए उसमें 5 सब सेल होता है। तो अब जो DZ स्क्वायर दिख रहा है, ये DZ स्क्वायर का जो शेप होगा वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से मिल रहे हैं, एक्स वाई, देखो ये x हो गया, सॉरी ये y हो गया, ये x हो गया, बाकी z तो है ही ना, z तो z है ही, नया कौन सा x है और y है, ठीक है, और z है ही। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जब दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, मिलेगा, किसका किसका, x और y का, तो हमको कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका दोनों का न्यूक्लियस हो गया, किसका किसका, DY स्क्वायर Z स्क्वायर का, फिर किसका, DX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर का, दोनों का न्यूक्लियस हुआ। अब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है Z स्क्वायर है, ये Z एक्सिस का हो गया। अब ये जो मिला है, ये जो दिख रहा है ये किसका होगा, X और Y होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को पोलर नॉन पोलर बताना, मतलब पॉजिटिव निगेटिव बताना है तो इसको पॉजिटिव और इसको क्या करो, निगेटिव दे दो। तो इस तरीके से ये हमको जो मिलता है ये कौन सा ऑर्बिटल है, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है। अब इसकी जो होती है गोला है ना, यहाँ पे जो आप लोग को ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये गोला को हम लोग नट या फिर सेल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, निप्पल भी बोलते हैं। देखो नट जो गोला है ना, ये गोला 2 ठो दिख रहा है आप लोगों को, इसको नट बोलेंगे या सेल बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, निप्पल।
आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को सिरप वगैरह पिलाया जाता है, तो बचपन में रहते हैं तो एक निप्पल आता है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिरप या फिर जो दूध होता है उसको उसमें डाल करके क्या करते हैं, बच्चे लोग को देते हैं, तो उन लोग उसी से पीते रहते हैं। तो ये जो इसका ये लोब दिख रहा है, ये लोब उसी निप्पल के टाइप का दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है, बेबी निप्पल। क्या बोलते हैं इसको, बेबी निप्पल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है ना वैसी टाइप से, है ना। तो जो इसका गोला गोला भाग दिख रहा है पार्ट, वो क्या होता है, जो नीचे ऊपर लगा रहता है और ऊपर में ऐसे दबाने वाला रहता है, तो वैसे टाइप का ये है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया है। तो ये हो गया हमारा क्या, एस, पी और डी जो ऑर्बिटल हैं, मतलब सब सेल हैं, तो उसमें कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने ऑर्बिटल का हम लोगों ने क्या देखा, शेप देख लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये शेप जो है समझ आ गया होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि जो डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होता है, जिसमें से क्या 3 बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, 3 ऑन दी एक्सिस होते हैं। बिटवीन का मतलब है 2 एक्सिस के बीच में जो लोब रहेगा। ऑन दी एक्सिस का मतलब होता है जो एक्सिस है उसी के ऊपर, मतलब उसी के सीध में लोब रहेगा, है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से 6 ठो हम लोगों को मिला और 6 में से 2 मिल करके क्या बनाए, लास्ट DZ स्क्वायर बनाए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है।